गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं कि ये मनुष्य, तू परमात्मा की खोज में जंगलों को क्यों जाता है? शब में निवास करने वाला परमात्मा जो माया से सदा निर्लिप्त रहता है, वह तो तेरे अंदर भी समाया हुआ है। ए भाई, जैसे फूल में सुगंधी तथा दर्पण में प्रतिबिंब रहता है, वैसे ही परमात्मा निरंतर सबके भीतर विद्यमान रहता है। इसीलिए उसे अपने घट में ही खोजना चाहिए। जब सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके मन से भ्रम संशय रूपी सारी काई उतर जाती है और तब वो भीतर बाहर सब जगह उस परमेश्वर का ही दर्शन करता है। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा आलेपा, तो ही संग समाई, पुहुप मध्य जीव वास बसत है, मुकर माई जैसे छाए, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीने मिटे, ना भ्रम की काय। ए परमार्थ पद के अभिलाषियों, तुम परमात्मा की खोज में स्थान स्थान पर मारे मारे क्यों फिरते हो? इस प्रकार से तो तुम परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वास्तव में ही तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो, तो संतों महापुरुषों के पास जाकर के पूछो कि परमात्मा कहाँ है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संत महापुरुष ही तुम्हें वास्तविकता बतलाएंगे, क्योंकि जिस परमात्मा की तुम्हें खोज है, वो तो तुम्हारे अपने ही घट में विद्यमान है, परंतु दिखलाई तभी देगा जब तुम आँख कान मुख बंद करके घट में ही उसे खोजोगे। खुदा कहाँ है तू जाके आरिफों से पूछ जरा, क्यों है मेहर तू जा बजा ढूंढता फिरता, तुझे तलाश है जिसकी वह खुद तुझी में है, तू आँख कान मुख बंद करके दिल में देख जरा। जैसे कोई लालटेन जल रही हो, परंतु उसकी चिमनी पर ढेर सारी कालिमा चढ़ी हो, तो यह स्वाभाविक है कि उसका प्रकाश दिखाई नहीं देगा। किंतु यदि उस चिमनी को अच्छी तरह से साफ कर दिया जाए, तो फिर लालटेन का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देने लगता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की ज्योति तो हर समय मनुष्य के घट में विद्यमान है, परंतु मन पर विकारों की गहरी कालिमा चढ़ी होने के कारण वह ज्योति दिखाई नहीं देती। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का कथन है कि जन्म जन्म की इस मन को, मल लागी काला होवा सियाओ। संत महापुरुषों के उपदेश के अनुसार नाम स्मरण करने से ही मन की मलिनता दूर होती है और वो मन निर्मल हो जाता है। मलिनता के दूर होते ही घट में छाया अंधकार दूर हो जाता है और परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाती है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी अपनी पवित्र वाणी में वर्णन करते हैं, मिल संत सभा मन मंजिए भाई, हरि के नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता भाई,
कमल होए प्रकाश। सद्गुरु द्वारा बताई हुई युक्ति से बाहरी कपाटों को बंद करके जब साधक आंतरिक तौर पर सद्गुरु द्वारा प्रदान किए गए नाम का सुमिरन करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है और वो घट में परमात्मा का दर्शन करके कृत हो जाता है। किसी विचारवान का अपना अनुभव है कि मैं समझता था वो मुझसे दूर है, लेकिन मैं जहाँ था वो वहीं था, मुझे मालूम न था। मैं उसे जुदा समझता था अपने से, लेकिन वो खाना ये दिल में छिपा था, मुझे मालूम न था। संतों के चरण शरण में जाने तथा उनके उपदेशों को हृदय में धारण करने से ही मनुष्य के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है और वो प्रमाद की निंदा को त्याग कर परमार्थ के पथ पर अग्रसर होता है। सद्गुरु ही ज्ञान का स्रोत है और अपने उपदेशों द्वारा जीव को ज्ञान का दान देते हैं। संतों के वचन हैं, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान, सुंदर कहत विशेष ये गुरु ते पावे ज्ञान। सुंदर सतगुरु आप ते किया अनुग्रह आए, मोह निशा में शोभते हमको लिया जगाए। सुंदर सतगुरु सारिखा को नहीं उदार, ज्ञान खजीना खोलिए सदा अटूट भंडार। जीव चाहे कि वो अपने बल से इस संसार सागर से पार हो जाएगा तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है। उसकी सहायता के लिए पूर्ण महापुरुष अपना अनामी लोग छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं और हर युग में अपने प्रेमियों की पुकार को सुनकर उन्हें भव सागर की उताल तरंगों से बचाते हैं। शब्द की डोर से उसकी सूरत को खींचकर वहाँ ले जाते हैं जहाँ काल का कोई भय नहीं रहता। वे मोक्ष के दाता हैं, जीव के जन्म जन्मांतरों के खाते व लेखों को मिटाकर उसे दरगाह में सुरखरुई दिलवाते हैं। श्रुति को पूरी तरह से निर्मल बनाकर उसे नाम के रस से ओतप्रोत कर देते हैं। सारी तपन सारी तृष्णा को बुझाकर अगम अथाह पद पर पहुंचा देते हैं। वे समय समय पर अपनी मौजवश अवतार धारण कर अपनी अपार दयालुता से जीवों के कल्याण के लिए ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि बड़भागी आत्माएं उनके सानिध्य में आकर के लोभ मोह आदि से सर्वथा दूर रह करके अपने जन्म को सार्थक कर लें, महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।